अब तक तो मैं चाह रही थी कि रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन वो जिस तरह मुझे बदनाम कर रहे हैं, तो अब मैं भी तो जो बातें मैं छुपा के रखी थी, अब जाहिर सी बात है मुझे लाना पड़ेगा। अब मैं ले आऊँगी चाहे जो हो जाएगा। इनका आना जाना जो है, इनके आने जाने का एतराज़ किए थे हम, ऐसी बात नहीं है। हम बोले पापा इनको मना कर दीजिए, हमारे घर शादी से पहले कोई नहीं आता है। उनके पिताजी से, अवधेश के पापा से मैं फ़ोन करके बोलती हूँ पापा इनको मना कर दो, यहाँ मत आया करें, जब शादी हो जाएगी आके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो नहीं मानते, तो उनके पापा, उनके परिवार भी खिलाफ थे जब वो यहाँ आते थे कि मत जाया कर, नहीं जाया जाता, लेकिन वो आते जाते रहते थे। क्यों? 15 लाख का लोन इस पे हो गया है अगले महीना की, अगले महीने शायद उसमें सब कुछ कर देते हैं। अब वही पता नहीं कैसे क्या क्या किए हैं मेरे मोबाइल से, सब कुछ मेरी आइल फाइल उसी में लगवा दिए हैं। किसी पे आ रहा है आपके मैसेज? हमारे मोबाइल पे मैसेज आ रहा है। लोन पास हो गया कि अभी नहीं? नहीं, थोड़ा सा रह गया है उस पर। आप इनकी बड़ी बहन हैं। उस दिन जब रात में यहाँ वो लोग मौजूद थे, सुबह भी यहीं 7 बजे मारपीट होती है, आप उस वक्त कहाँ थी? सर यहीं घर पे थे। वो उनका आरोप है कि आपके दोनों भाई और रिश्तेदार मिलकर इनको, उनके दूल्हे और उनके परिवार को मारा है। क्या सच्चाई आप ही बताइए। 1.5 साल से आ जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये मांग किए हैं पैसे की, गाड़ी की और सारी चीज़ें वहाँ होती है, झंझट हो जाता है, तो वहाँ गांव वाले जो होते हैं समझौते के तौर पे आते हैं। लेकिन इस तरह मंडप पे आके अगर कोई मांग करता है तो वहाँ समाज पूरा इकट्ठा हो जाता है। तो इनसे भाई जो भी चीज़ें हैं, जो कह रहे हैं कि पैसा लिया गया है, पैसा कहाँ कहाँ ये भी तो बताना चाहिए ना। और स्कूटी हमको दिए थे, आज तक स्कूटी हमारे घर नहीं है। एकदम उनके सामने बात करूँगी, प्रशासन के साथ करूँगी, वहाँ आप लोग भी होंगे, सारी चीज़ें वहाँ रखी जाएगी। उसके बाद जो यहाँ गलत होगा कार्रवाई की जाए, चाहे वो मेरा भाई होगा और चाहे अवधेश होगा, चाहे मैं होंगी। किसी के भी खिलाफ अगर कोई बात जाती है तो वहाँ कार्रवाई होगी। 22 जून को जौनपुर ज़िले के शाहगंज क्षेत्र के टाखा पश्चिम का एक गांव है शिवपुर, वहां से जो बारात आई थी इसी घर में आई थी। यही वो घर है जहां पर दूल्हे का आरोप और उसके परिवार वालों का आरोप है कि इसी घर के अंदर, और ये गेट देख लीजिए, इस गेट को बंद करके दूल्हे को और उसके परिवार को यहाँ पर बुरी तरह मारा गया। और हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि इस तरीके से दूल्हे के पिता हॉस्पिटल में इस वक्त मौजूद हैं। उनका आरोप था कि हम आभूषण में हार नहीं लेकर गए थे, इसीलिए वहाँ पर लड़की पक्ष के लोगों ने हमें बहुत बुरी तरीके से मारा। जयमाल हो जाता है, उसके बाद की ये सारी बातें हैं। लेकिन जब हमने लड़की पक्ष वालों से बात किया तो इनका साफ कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, लड़का जो है वह झूठा है। और वो जब यहाँ पर बारात लेके आया, जयमाल हो जाता है, जब सिंदूर दान की बारी आती है तो जिद पर बैठ जाता है कि हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए। ये लड़की पक्ष वालों का कहना है। फिलहाल ये मामला आज करीब 12-13 दिन हो चुके हैं, अभी तक इस मामले का कोई हल नहीं निकल पाया है। दूल्हा अपने पिताजी को लेकर हॉस्पिटल में मौजूद है। और ये गाड़ी मैं आपको दिखा दूँ, यही वो गाड़ी है जिसको उस अवधेश राजभर जी को देने के लिए लड़की पक्ष के लोग इसको कैश लेकर आए थे। गाड़ी अभी यहीं पर खड़ी है। बाकी जो सामान था इनके घर पर सब कुछ वापस कर दिया गया है। जितनी मिठाइयाँ सब बनी हुई थी, बता रहे हैं कि तकरीबन पेड़ा बना हुआ था, खस्ता कुछ ऐसा बना हुआ था जो 50 किलो बना कर रखा हुआ था उनको देने के लिए, वो सारी मिठाइयाँ थी सब ख़राब हो गई और उसको फेंक दिया गया। कुछ लोगों में, नात रिश्तेदारों में दिया गया, और जो बाकी सामान थे सब वापस कर दिया गया है। अभी दूल्हे का एक जिद है, वह कह रहा है कि हमें उस घर में मारा गया, हमारा रिश्ता तकरीबन 2 साल से उस घर में था और हमारे साथ ऐसा किया गया। और जो मारने वाले हैं वो लड़की के भाई के ऊपर आरोप लगा रहा है कि दोनों भाई उनके मिलके, और उनके जो रिश्तेदार थे और कुछ गांव वालों का नाम भी दूल्हा बता रहा है, उन लोगों ने घर में बंद करके मारा। किसी तरीके से हम यहाँ से जान बचाकर भागे और हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। अगर प्रशासन नहीं आती मौके पर, हम लोग को नहीं बचाती। और ये छड़दीवाली जो दिखा दीजिए आप एक बार, ये छड़दीवाली बता रहे थे कि यही कूद कर हम लोग यहाँ से किसी तरीके से अपना ये सब पहने हुए, जो भी दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, सब पहन के दूल्हे राजा भागते हैं यहाँ से। मामला बड़ा पेचीदा हो गया है, मामला सुलझ नहीं रहा है। जहाँ एक तरफ दूल्हा कह रहा है कि वो हमारी शर्त माने, यानी दुल्हन को कह रहा है कि हमारी शर्त माने और अपने परिवार के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर कार्रवाई करवाएं,
उनको जेल भेजें, उसके बाद उनको हम साथ रखेंगे। हम यही जानने के लिए आए हैं दुल्हन के पास कि इनका क्या कुछ कहना है, इनका जो दूल्हे ने शर्त रखी है उस पर इनका क्या कुछ कहना है, आखिर इस मामले की सच्चाई असली क्या है, किस वजह से इतना विवाद हुआ, जबकि वो दूल्हा इनको काफ़ी दिन से जानता था। ये बीमार थी, देखिए एक फ़ोटो दूल्हे ने हमें भेजा है, उसमें ये सोई हुई हैं बेड पर, कहीं हॉस्पिटल का है ये तो नहीं लग रहा है, लेकिन कहीं पर सोई हैं और उनकी देख रेख में वो है। कंचन जी, अभी यही है, इन्हीं की शादी थी, तमाम आरोप इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं और लोग जो वीडियोज़ देख रहे हैं वो कमेंट भी एक तरफ से कर रहे हैं कि इन्हीं की सारी गलती है। यही सच्चाई हम जानने के लिए आए हुए हैं। क्या वाकई में उस दिन क्या हुआ था? ये उनकी बड़ी बहन है, आप बड़ी बहन है? हाँ सर। ये उनकी बड़ी बहन है, इनका भी जिक्र वो दूल्हा बार बार करता है, वीडियोज़ में बताता है कि उनकी बड़ी बहन से बात करिए, वो सच्चाई सारी कुछ बताएंगी। कंचन जी, तकरीबन आज 12-13 दिन हो चुके हैं, आपकी शादी बड़े धूमधाम से हो रही थी, दूल्हे पक्ष के लोग आपको काफ़ी दिन से जानते थे। अभी तक क्या कुछ मामला, कुछ हल निकला इसका? क्योंकि दूल्हे का हमने वीडियो देखा, चल रही है वीडियो, वह कह रहे हैं कि उनकी एक शर्त है कि अपने भाइयों को जेल भिजवाएं, उसके बाद हमारे साथ आकर रहें। आप क्या चाहती हैं? देखिए सर, अभी तक तो जिस दिन से मारपीट हुई थी, तो जिसे आज मारपीट हुई थी, मैं सुबह शाम में फ़ोन करती हूँ उनके यहाँ, तो हमारी बातचीत होती है, तो सारी चीज़ें जैसे मैं पूछती हूँ उनसे कि अब क्या होगा, जैसे कि मारपीट हो गई है, कैसे बात बनेगी, कैसे क्या होगा, अब आप शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग में रखी हूँ अभी। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, देखता हूँ मैं, लेकिन मैं तुमको ले आऊँगा। तो हमारी बात उनसे बस यही 2 दिन हुआ, बात नहीं हुई। तो हमको बुलाए थाने पे खितसराय में, वहाँ गई, वहाँ से फिर उस दिन वो फ़ोन करके बोलते हैं, अवधेश बुलाए थे हमको बुलाते हैं, बोलते हैं कि खितसराय यहाँ थाने पापा आइए कंचन, और अभी मैं आऊँगा, उसके बाद हम शादी वादी कर लेंगे वहीं पे। मैं बोली ठीक है। तो मैं सुबह 10 साढ़े 10 बजे करीब मैं वहाँ पहुँच चुकी थी। अच्छा, कब की बात है? ये जब मार हुई थी उसके तीसरे दिन की बात है। तो वो फिर जैसे जैसे समय बीता, फ़ोन करते जाते करके अब हम नहीं आ पाएंगे। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर बोले कि दूसरे दिन है। फिर उसके बाद मुझे बोलते हैं कि तुम शाहगंज जाओ। मैं शाहगंज मैं पहले जाती हूँ तैयार होकर, फिर हमारी सिस्टर बड़ी वाली जाती है हमारे साथ कि तुम अकेले कहाँ जाओगी। तो वो वहाँ भी नहीं आते, मुझे बोलते हैं अब घर चली जाओ। अब तक हमारी बातचीत चल रही थी और यहाँ तक भी बोले कि हमारे घर वाले जो है मुझसे चोरी चोरी बात कर रहे हैं और किसी का भी फ़ोन जाता है तुम बात मत करना। ये मतलब हमको गुमराह कर रहे हैं। करेंगे नहीं, वो भले से ही बोल रहे हैं, आप लोगों के भी सामने बोले हम शादी करेंगे, ले आएंगे, लेकिन हमें नहीं, क्योंकि हमें 2 दिन बुलाए, हम दोनों दिन गए हैं, ऐसे वो आए ही नहीं। सारा आरोप आपके परिवार के ऊपर वह दूल्हा लगा रहा है, अवधेश राजभर जी लगा रहे हैं। सारा आरोप आप लोग के ऊपर कि आपके दोनों भाइयों ने और आपके रिश्तेदारों ने कुछ गांव वालों के साथ मिलकर हमें मारा। और ये जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो 4 चक्के की गाड़ी मांग रहे थे, उसको सीधा नकार रहे हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। और मांग थी उनकी, जब 1 लाख रुपया बरच्छा दे के हमारे भैया आते, उनके तरफ से कोई मांग नहीं थी। लेकिन जिस दिन बरच्छा दे के आते उसी दिन हमारी बात होती है और तुरंत बोलते हैं 1 लाख रुपया इस महंगाई में क्या है, कुछ नहीं है। तो मैं वहाँ उनको बोलती हूँ कि मतलब आपकी कोई मांग नहीं थी। अगर हमारे भैया 1 लाख रुपया दिए, आपको कम था तो आपको बताना चाहिए था, नहीं तो फ़ोन जाता ना। 1 दिन 2 दिन पहले फ़ोन गया था कि भैया जाएंगे, भैया भी बात किए थे उनके पिताजी से। तो वो बोलते हैं कि पिताजी से हमारी बात हुई, पिताजी तो उसी समय बोल देना चाहिए हमको इतना बरच्छा चाहिए या कोई मांग थी। बरच्छा दे के आने के बाद से उनका व्यवहार बदल जाता है। अच्छा, बरच्छा के बाद से? बरच्छा के बाद ही। आज बरच्छा दे के आए। थोड़ा इस पर आप थोड़ा से आगे आइए। आप इनकी बड़ी बहन हैं, ये जो आरोप उधर से लग रहा है कि आप लोगों ने उनसे हार ना मिला, इनको गले का हार, इसलिए इनको मारा गया। और आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनको कार चाहिए थी, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए थी। ये 4 व्हीलर गाड़ी की बात कहाँ से आई, आपको कुछ पता है? सर पहले मांगों कुछ ना रहा है, कानून से मांगों कुछ ना। जब वो बरच्छा दी गया है उसके बाद उनके मन में लालच थोड़ा आ गई कि ये न बेड नहीं सही है, कूलर नहीं सही है, यही सब बोलने लगे। पर मैं जवाब नहीं दी। मेरे से भी बोले थे कि दीदी बेड आया है, बेड सही नहीं है। मैं उनका कुछ जवाब नहीं दी। मैं बोली अगर नहीं सही होगा, आपको नहीं पसंद तो मत ले जाइए। अच्छा, वो इतना तकरीबन 2 साल, करीब 22-23 महीने बता रहे हैं, यहाँ इतने दिन से आप लोग दोनों के बीच में संबंध था, कभी आप लोग भाप नहीं पाए कैसे? नहीं, बहुत सही से रहे थे, घर की तरह रहे थे, अपना पूरा परिवार की तरह रहे थे। सब देखभाल कर रहे थे, हम लोग बीमार होते थे, आ भी रहे थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे। बस बीच में थोड़ा बात बिगड़ गई। आपके साथ क्या क्या किया उन्होंने? हमारे साथ क्या की हैं, माने आते जाते थे, दुख सुख में आते थे, और क्या। कुछ पैसे की बात चल रही थी? पैसा सब हमारा करवाए थे आप लोगों का? नहीं। हाँ।
नहीं, खाली सिर्फ साथ में जाते थे आते थे। वो भी मैं मना करती थी, बाबू अभी शादी अभी नहीं हुई, अभी नहीं आने का। वो बोले कोई बात नहीं। मैं बहुत मना करी कि जब शादी हो जाएगी तब आओ जाओ रहो, बाकी शादी से पहले आना जाना रिश्ता सही नहीं होता है। मैं बहुत मना की, बाकी माने ही नहीं हो। नहीं तो पहले तो ठीक थे, एकदम पूरा परिवार की तरह थे, अपना पूरा परिवार हो गए थे। आप इनकी बड़ी बहन हैं। उस दिन जब रात में यहाँ वो लोग मौजूद थे, सुबह भी यहीं 7 बजे मारपीट होती है, आप उस वक्त कहाँ थी? सर यहीं घर पे थे। वो उनका आरोप है कि आपके दोनों भाई और रिश्तेदार मिलकर इनको, उनके दूल्हे और उनके परिवार को मारा है। क्या सच्चाई है, आप ही बताइए। वो भी अवधेश भी जान रहे हैं कि घर वाले नहीं मारे हैं। उनको भी मालूम है कि ना रिश्तेदार मारे हैं, ना घर वाले मारे, गांव वाले मारे हैं। आपके घर के अंदर गांव वाले कैसे घुसे? परिवार तो आप दोनों का था ना, रिश्ता आप दोनों के बीच जुड़ रहा था, गांव वालों की इसमें क्यों दखल दिए? सर ठीक है, शादी रहती है तो सभी आ जाते हैं आसपास के गांव के पड़ोस में। माने न्योता देते हैं आदमी तो आते जाते हैं, कैसे मना कर दें। अगर परिवार वालों उनके ऊपर हाथ उठाया गया, उनको बुरी तरीके से मारा गया, तो क्या अगर आपके कहने के अनुसार अगर गांव वालों ने मारा तो आप लोगों से पूछा था गांव वालों? नहीं, ये सब मुझे नहीं मालूम। अच्छा, गांव वालों में किसी का नाम बता सकती हैं जो मारने वाला था? अब किसके नाम बताएं सर, मेरी तबीयत सही नहीं रहती, मैं किसी को पहचान नहीं पाई। मैं बल्कि अवधेश को वहाँ भी पहुँचाई, अवधेश के पिताजी वहाँ गिरे थे, कोई आदमी डंडा उठाया था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं अकेले भी थे वो, मैं उनको भी नहीं पहचान पाई, मैं इतनी घबरा गई थी। उनके पापा गेट के बाहर गिरे थे, एक आदमी था गाना से डंडा उठाया वो, पर छोड़ा नहीं भाई, उनको भी नहीं। फिर उनके बड़े भाई के पास में गई, जैसे मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मैं किसी को पहचान नहीं पाई। रात में जब ये हार वाला सारा कुछ विवाद हो गया, फिर सुलह हो रहा था, यहाँ पर बैठ के प्रधान भी आए हुए थे, सब कुछ सुलह हो गया था, ये अवधेश का कहना, सब कुछ सुलह हो गया था और रिश्ता तोड़ने तक की बात हो गई थी कि आज से दोनों परिवार के बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। फिर लास्ट वक्त में ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त उनकी पिटाई की गई? नहीं सर ठीक है, सब सुलह हो गया था, एकदम समझौता ठीक से हुआ था, मार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पता नहीं कैसे लड़ाई कर ली है वो लोग सुबह में। और सब आदमी चले भी गए थे गांव के। 1 लाख रुपए हमसे भरवाए गए? नहीं 1 लाख रुपए नहीं, शायद 40,000। वो भी टेंट में अवधेश जो किए थे वो कमीशन वहाँ ले रहे थे। उनके भाई का मोबाइल यहाँ पर छूटा, आप लोगों ने रखा? नहीं भैया, नहीं मोबाइल उनका छूटा है कि नहीं छूटा हम नहीं पता, लेकिन हमारी फैमिली अगर कोई पाता तो शायद हमको जानकारी होती। यहाँ नहीं छूटा है। 1 लाख रुपए उनसे भरवाए भी गए और फिर उनके भाई से बता रहे हैं कि लाखों रुपए फिर वहाँ पे छूट गया, वो भी रख लिए। हाँ देखिए सर, बात ये है, अब तक तो मैं चाह रही थी कि रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन वो जिस तरह मुझे बदनाम कर रहे हैं, तो अब मैं भी तो जो बातें मैं छुपा के रखी थी, अब जाहिर सी बात है मुझे लाना पड़ेगा। अब मैं ले आऊँगी चाहे जो हो जाएगा। मैं बहुत सारी बातें अब तक छुपा कर कि मीडिया में नहीं ले आऊँगी। उनको मैं बोली, हमको अब तक बात हमसे हो रही थी, झांसा दे रहे हैं हमको, यहाँ आ जाओ। जब 2-3 दिन हम गए नहीं आए वो, तो भाई जाहिर सी बात हमको गुमराह किया जा रहा है ना। मैं बोली थाने पे आइए, जो भी बात है बैठ के समझ लिया जाए, रिश्ता होगा या नहीं होगा, हमारे और आपके बात जो भी बातें रहेगी कार्रवाई की, वो नहीं आ रहे हैं। बताइए, अगर वो सही होते तो आते ना। मैं बोली थाने पर आई, वहाँ कौन मारेगा आपको, प्रशासन के साथ रहिए। और जो 40,000 1 लाख की बात कर रहे हैं ना, वो बात ये होती है जिससे टेंट करना होता है। तो मैं अपने गांव में एक चाचा लगते हैं, मैं उनसे बोलती हूँ कि भैया हमको टेंट करना है, जो सबसे बढ़िया टेंट होगा आप हमको बताइएगा। तो ये बात हमारी अवधेश जी से होती। मैं बोली कि टेंट मैं देखी हूँ एक जगह, आपको भेजूँ? तो वो बोलते हैं नहीं तुम्हें नहीं करना है। मैं बोली क्यों? तो बोले हमारे गाँव के एक भैया है, उनके यहाँ टेंट बहुत बढ़िया है, थोड़ा महंगा पड़ेगा। मैं बोली कितना महंगा? तो कह रहे हैं थोड़ा महंगा पड़ेगा, मैं करूँगा। मैं बोली एक काम करो, नंबर दे दो, हम और बड़े भैया बात कर लेंगे, और नहीं तो दीदी। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि नहीं हम करेंगे। और उसके बाद भैया से फ़ोन करके बोलते हैं भैया हमारे यहाँ टेंट वाले एक भैया बहुत अच्छा टेंट है, थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो उसके बाद भैया बोले कि भाई साहब ठीक है आप कर लीजिए, यहाँ कंचन भी छोटी है, वहाँ आप छोटे हो, तो आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, 10-20 हज़ार की बात और है, मैं भर दूंगा। उनको 10,000 रुपया बयाना दी हूँ मैं, बल्कि अवधेश जी से लिखवाई भी हूँ काफ़ी कि भाई जैसे कल मेरी शादी और परसों मेरा भाई है ना बोले कि मतलब पैसा कहाँ खर्च हुआ है, वो अपने हाथ से 10,000 रुपया लिखे हैं कि टेंट का 10,000 रुपया बयाना जमा है। तो उसके बाद क्या होता है, अच्छा टेंट अगर ताखे से था तो ताखे से आना चाहिए था ना, बयाना बहुत पहले हो जाता है। लेकिन शादी वाले दिन जो है टेंट यहाँ गोरारी का आता है, ये भी तो बात होती। अगर बयाना तुमको मैं कब दी हूँ, दिन तारीख उसमें शायद होगा, लेकिन टेंट वाला भाई जो है टेंट पूरा यहाँ गोरारी का आ जाता है, तो उसमें ये पैसा ज़्यादा बताए थे। वो जिस दिन झगड़ा जब समझौता होने लगा, तो भाई जाहिर सी बात है टेंट वाले को पैसा देना पड़ता ना भैया को। तो वो भैया वहाँ बोलते हैं टेंट वाला भाई यहाँ था, तो उसको बुलाया गया, तो वो बोला इतना नहीं, इतना में हुआ। बात होने लगी नहीं इतना, तो वो बोले 40,000 रुपया अवधेश जो है वो अपना वो ले रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, कमीशन ले रहे थे। अरे आपके परिवार दोनों परिवार और कमीशन आपसे उस ले रहे थे? हाँ बिल्कुल, ये बात टेंट वाला जो भैया है गोरारी का वो खुद बताया। तो वही पैसा वो ट्रांसफ़र करवाया गया है। और 1,40,000 जो बात ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
और उनके पास सबूत होगा ना, जिस मोबाइल से वो मारे मोबाइल पर तो सबूत है ना, हमारे घर जो मारे वो रखा गया है। रही बात हम डिलीट कर दें वो तो रखे होंगे ना, बहुत कुछ है, लेकिन मैं मीडिया में नहीं ला, लेकिन अब मैं लाऊंगी। अच्छा, थार आपसे बोले थे कि थार कार चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए 4 चक्के की? नहीं, हमसे नहीं बोले थे कार चाहिए, सिर्फ यही बोले थे जो सामान आती थी वो दीदी ये नहीं सही है, दीदी वो नहीं सही है, मैं नहीं ले आऊँगा। जब अच्छा, यहाँ के जो सामान आप लोग लाए थे उसको फिर कह रहे थे ये सही नहीं है, खराब सामान। हाँ, वो बोले बेड कहाँ से बनवा रही, मैं बोली कि बेड एक भैया है पहचान के, वहाँ से बन रहा है। तो हमसे बोले कि अगर बेड अच्छा नहीं हो तो हम नहीं ले। तो मैं बोली कि हमारी इनसे थोड़ा बहुत नोक झोंक है, मैं बोली चलो हाँ मत ले जाना, तुम्हारे लिए कौन दे रहा है, तो मेरे लिए जा रहा है। तो यही बात हमारी सिस्टर से बोलते हैं। ये जो दीदी हमारी खड़ी हैं ये बहुत सीधी सादी हैं, वो जानते हैं बहुत अच्छे से, और इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, वो भी पता है इनको। मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि उस लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ कि उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारना पड़ा। आप लोग जितने भी वो गहने लाए थे, जेवरात लाए थे, सब आप लोगों ने रखा हुआ है और पैसे भी उनसे भरवाए गए। इसी गेट के अंदर उनको बंद किया गया, बुरी तरह मारा गया, फिर वो भागते हैं किसी तरीके से जान बचा के। ये सब उनका कहना है। नहीं, देखिए वो जितना बोल रहे हैं, जैसे एक समाज होता है, 300 कार्ड छपवाया गया, पूरे गांव में न्योता होता है, सबके यहाँ होता है। तो अगर कहीं बात बिगड़ती है, पंचायत होती है, तो गांव वाले वहाँ आते हैं। तो अब जिसे 1.5 साल से आ जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जब ये मांग किए हैं पैसे की, गाड़ी की और सारी चीज़ें वहाँ होती है, झंझट हो जाता है, तो वहाँ गांव वाले जो होते हैं समझौते के तौर पे आते हैं। लेकिन इस तरह मंडप पे आके अगर कोई मांग करता है तो वहाँ समाज पूरा इकट्ठा हो जाता है। तो इनसे भाई जो भी चीज़ें हैं, जो कह रहे हैं कि पैसा लिया गया है, पैसा कहाँ कहाँ ये भी तो बताना चाहिए ना। अच्छा, ये 4 चक्के गाड़ी वाली बात उसी दिन की, उससे पहले उसी नहीं? दिन की नहीं, उससे पहले नहीं बोले थे, ये उसी दिन की बात है। ये कह रहे हैं, ये सीधी सी बात है, मेरी बहन भी बता रही है, अगर मोबाइल से सारी बातें खंगाली जाए ना तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एकदम इनका व्यवहार बदल जाता है। क्यों भाई, अगर आपको मांगना था तो आप पहले मांगे होते। और स्कूटी हमको दिए थे, आज तक स्कूटी हमारे घर नहीं है। 10 दिन 15 दिन थी हमारे घर, जो भी 10-12 दिन। तो फोटो चलवा रहे हैं कि स्कूटी नहीं, स्कूटी हमारे घर है ही नहीं। आप देख लीजिए, आप भी आए हैं, स्कूटी हमारे घर नहीं है और ना ही उनके घर थी स्कूटी। कितना दिन आपके घर थी? हमारे घर 10-12 दिन 15 दिन बस इतना ही थी स्कूटी, उसके बाद नहीं है स्कूटी। इसके नाम पे स्कूटी? स्कूटी हमारे नाम लिए थे। फिर कौन उसको ले गया? अब अवधेश आए थे, घर से अवधेश ले गए। अब वो बता सकेंगे स्कूटी कहाँ है, किसके पास है, कहाँ रखे हैं, ये हम नहीं बता पाएंगे। तो लोन पे था या किस्त? हाँ, किस्त पे लिए हैं। कैश नहीं था? नहीं, कैश दिया गया था। कुछ कैश दिया? हाँ, कुछ कैश दिया गया है। आपके नाम ही है? हमारे नाम है, हम भी उसमें पैसा दिए, ऐसी बात नहीं है। हम उनको कैश दिए हैं और वो भी जो भी जमा किए, हम झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन इनके मन में जो लालच होती है ना, ये उसी दिन से बढ़ जाती है। हमको ये बात शुरू में ये बोल दिए थे कि तुम्हारे भैया कुवैत कितने साल से रहते। मैं बोली मुझे नहीं पता। तो कहने तुम्हारे भाई रहते, तुमको पता ही नहीं। ये सारी बातें जो है वही बरच्छा वाले दिन से बिगड़ जाती है। इनके मन में लालच बैठ गई थी और कोई बात नहीं थी। और जो मारपीट हुई है वो हमारे गांव के लोग, गांव में कोई भी बात होती है तो पूरे गांव में लोग इकट्ठा होते हैं, सुलह समझौता किया जाता है। अब वहाँ कैसे कैसे मारपीट कर लिया हम नहीं बता सकते हैं। किसी गांव वाले को तो आप लोग पहचाने होंगे कि कौन मारा? नहीं, हम जब पहुँचे हैं, मतलब गेट तक हम जब पहुँचे थे तो वहाँ पुलिस आ चुकी थी। बहुत लोग वहाँ इकट्ठे हो गए थे आपस में। इतना उनका ख्याल रखते थे, हम बीमार होती थी लेके जाते थे उनके लिए। सईद बाबा किसका थान बता रहे हैं बनवा दिए, जो भी ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि बता रहे हैं कि सब कुछ राशन वासन भी भिजवाते थे। और फिर इतना अच्छा रिश्ता फिर कैसे गड़बड़ी सब कर दिया? नहीं, राशन वासन कब भिजवाए थे? अब छोटी छोटी बातें जान लीजिए कि अच्छा, एक बात हम यहाँ भूल जा रहे हैं, बता दे रहे हैं। अदित जी, किसी रानी माँ को एक लड़का है, उसको बाहर भेजने के लिए पैसा लिए थे। हम वो पैसा 10,000 रुपया जान रहे थे, ठीक है। ये उस लड़के से 51,000 रुपया ले लेते हैं अवधेश। उसके बाद क्या होता है, 51,000 रुपया लेके उसको ये बोलते हैं तू 3 दिन में तू चला जाएगा। वो लड़का तैयार होके बैठता है, हाँ आज तीसरे दिन में चला जाऊँगा। सारी चीज़ें वो इकट्ठा करके अपना रखता है। दूसरे दिन इनका फ़ोन बंद हो जाता है। तब मेरे यहाँ फ़ोन आता है, थोड़ा रिश्तेदारी में पड़ता है। तो वो बोला मौसी ऐसी बात है, मौसा फ़ोन नहीं रिसीव करें। मैं बोली ठीक है। तो फ़ोन उनका बंद आता है। मैं राकेश भैया के यहाँ फ़ोन करती, मैं बोली भैया ऐसी बात है, और फ़ोन रिसीव नहीं कर, बताओ उनको कल जाना है। तो राकेश भैया क्या बोलते हैं, कंचन हमको नहीं पता, पापा से बात करो। तो अवधेश को भैया शायद बताएंगे, तो अवधेश फ़ोन करते हैं तुरंत, बोले कंचन तुम परेशान मत हो, मैं बात कर रहा हूँ। उसको इतना फंसा के रख दिए ना, वो 25,000 रुपया ब्याज पे लिया था, उसको बाहर नहीं भेजे। तो बार बार मेरे यहाँ फ़ोन करने लगा। बताइए सब क्या है। अभी मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ। उनका एक ही शर्त है कि आप लोग कार्रवाई करवाइए। आप क्या चाहती हैं, उनके साथ रहना चाहती हैं? नहीं, अब कैसे रहेंगे, जगह जगह वो झूठ बोल रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब तो हम बार बार बुला के हम थक गए, इतने दिन तक इंतजार किए। जहाँ जहाँ हमको बोले वहाँ वहाँ हम गए हैं, लेकिन वो आने का नाम ही नहीं। थाने में बुलाए, हम थाने में गए। शाहगंज हमको बोला, मैं शाहगंज गई हूँ, लेकिन वो अपना फैसला बदल देते हैं। जब टाइम ख़त्म होगा कहेंगे हम नहीं आ पाएंगे। बताइए कैसे बात होगी। और जितना ये बोल रहे हैं, स्कूटी हमको दिए थे, हमारी खुशी के लिए दिए थे ना, लेकिन स्कूटी हमारे पास है ही नहीं है।
होनी चाहिए थी ना स्कूटी हमारे पास। कहाँ है, किसके पास है, कोई इनसे छीन लिया है क्या है, ये सब हम नहीं जानते हैं। उनके पिता को काफ़ी गंभीर चोट आई, हॉस्पिटल में आपने देखा होगा वीडियोज़ में, तमाम वीडियो चल रही हैं। आपने मुलाकात किया उनसे? बहुत मानते थे आपको? हाँ मानते थे, लेकिन बीच बीच में जैसे अवधेश जी की शिकायत मिली थी, हम उनके पिताजी से बोले आपके बेटे ऐसे हैं वैसे हैं और इनको समझा के रखिए, अभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो उनके पिताजी उनके पक्ष में बोलते हैं, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं बोलती पिताजी आप ये सही नहीं बात करते हैं, आप जो भी बोला करो उनको समझा के रखो। तो उनके पिताजी का कहना ये था, मैं एक बार ऐसे शिकायत की तो बोले कि हम हैं ना, अगर तुम मेरे घर आओगी कोई परेशानी रहेगी तब कहना तुम। तो मैं बोली कि पापा ऐसी बात है, अगर जैसे आप कब तक हमको देखेंगे, पूरा जीवन मेरा तो इनके साथ बीतेगा ना। तो पापा क्या बोलते हैं, नहीं जब तक हम हैं तब तक आपको कोई कमी नहीं रहेगी। इसी बात पे पापा से हमारी बहस हो जाती है और पापा से बात किए हुए करीबन 1 आध महीना हो गया। लास्ट सवाल आपसे, अवधेश कैसे आपके घर तक पहुँचे? आपके घर में कैसे वो घुसे? 2 साल तक, तकरीबन 2 साल तक आप लोगों के संबंध रहे, कैसे यहाँ तक पहुँचे? क्या आपको नहीं लगा कि पहले इनको हम जान पहचान लें, जब तक शादी नहीं हो जाती अपने घर में क्यों एंट्री दें हम किसी ऐसे अनजान आदमी को? देखिए हमारा शुरू में जब रिश्ता लगा हुआ था, उन्हीं के रिश्तेदार थे, तो हम लोग गए थे देखने गोरारी मार्केट। इनकी फैमिली से ज़्यादा लोग थे और हमारी फैमिली से हमारी सिस्टर थी, हमारे भैया के दोस्त आए थे। तो उस समय मतलब सारी बातें होती हैं, तो हमको जैसे हमको हाइट कम लग रही थी, तो हम घर आके बोलते, जैसे जैसे लड़कियां होती हैं किसी के सामने ज़्यादा खुल के बात नहीं करती, वहाँ दीदी हमारी पूछती हैं। तो मैं बोली चलो घर बताऊँगी। तो हम लोग घर आ जाते हैं, तो मैं दीदी से यहाँ बोल, दीदी हाइट जैसे उनकी लंबाई हमको कम लग रही है। तो दीदी बोली कि पता नहीं, उसी समय बोली होती। तो ये सारी बातें, उनके पिताजी का फ़ोन आता है कि मतलब क्या हुआ। तो दीदी हमारी बोली कि कंचन ऐसे बोल रही पापा। तो उनके पिताजी बोलते हैं अच्छा ठीक है, हम अपने लड़कों को आपके घर भेज देते हैं। तो जो भी उनके मन में भी डाउट रह गया है तो वही अपना समझ लेना। तो ये अवधेश जी आते हैं, अकेले आते हैं। देखिए कोई नहीं आता उनके साथ। जैसे पहली बार अगर लड़का आता है देखने तो किसी के ना किसी के साथ ज़रूर आते हैं। इनकी फैमिली में बहुत लोग हैं, लेकिन ये अकेले आते हैं। तो उसके बाद हमारी बुआ हैं बगल में, वो आती हैं। तो हम बोलते हैं बुआ देख लो सही हैं। तो हमारी बुआ कह रही हाँ ठीक तो हैं। तो ये सारी बातें हुई, वो अपने घर चले गए, हम अपने घर चले गए। तो इनका आना जाना जो है, इनके आने जाने का एतराज़ किए थे हम, ऐसी बात नहीं है। हम बोले पापा इनको मना कर दिए, हमारे घर शादी से पहले कोई नहीं आता है। उनके पिताजी से, अवधेश के पापा से मैं फ़ोन करके बोलती हूँ पापा इनको मना कर दो, यहाँ मत आया करें, जब शादी हो जाएगी आके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो नहीं मानते। तो उनके पापा, उनके परिवार भी खिलाफ थे जब वो यहाँ आते थे कि मत जाया कर, नहीं जाया जाता। लेकिन वो आते जाते रहते थे। क्यों? वो हमेशा मना करने पर कहते हाँ आज आ गया हूँ, कल नहीं आऊँगा। चौथे 5 दिन आते थे, फिर अपना चला जाते थे। लेकिन बात क्या है, अब देखिए हमारे मोबाइल से वो लोन किए हैं 3000 का, हमको नहीं पता था। जब कंपनी से फ़ोन आया तब हमको जानकारी मिली है। अच्छा। हाँ, अब भी हमारे मोबाइल में मैसेज है, किस्त अभी भी जमा नहीं किया, 3000 लोन निकाले एम पॉकेट से। बताइए ये सब क्या? इसी आते थे जैसे मोबाइल है। हाँ हाँ, भी बता रही हूँ। अब देखिए 3000 लोन लिए हैं, लेकिन एक बार हमसे नहीं बताएं। ये जब मैसेज आता है, फ़ोन आता है, फिर मैं फ़ोन करती हूँ कि हाँ ये मैसेज कैसा है। तो ये कह रहे हैं कि हाँ वो हम भर देंगे, 3000 रुपया है। मैं बोली क्यों लिए थे? तो कह रहे हैं कि अरे हो गया था, वैसे बहकाते बहुत है। उसके बाद फिर मैसेज दूसरे में देखिए, बहुत झूठ बोलते हैं। 15 लाख का लोन इस पर हो गया है, अगले महीने की अगले महीने साथ उसमें सब कुछ कर देते हैं। अब वही पता नहीं कैसे क्या क्या किए हैं मेरे मोबाइल से, सब कुछ मेरी आइल फाइल उसी में लगवा दिए हैं। इसी पे आ रहा है आपके मैसेज? हमारे मोबाइल पे मैसेज आ रहा है। लोन पास हो गया कि अभी नहीं? नहीं, थोड़ा सा रह गया है उसमें, रह गया है। तो हमें आज तक यही लग रहा है कि इनको यही सब करना था, इसीलिए घर वालों की बात नहीं मान रहे थे, यहाँ भी किसी की बात नहीं मान रहे थे इनको। क्योंकि मैं बोली आप अपने फ़ोन से करो, तो कह रहे हमारी सिविल ख़राब हो गई है। मैं बोली तो मेरे मोबाइल से कुछ मत किया करो। हैं? अच्छा, अभी जो उन्होंने शर्त रखी है, क्या अपने भाइयों को आप जेल भिजवाएंगी? देखिए हम तो उनसे उनका आरोप है कि ये आपके दोनों भाई और आपके रिश्तेदारों ने और गांव के लोगों ने मिलकर मारा। उनका शर्त यही है कि वो उनको जेल भिजवाएं, फिर हमारे साथ रहें। देखिए उनसे हम यही बोले थे कि जैसे मास्टर जी बोलते हैं उनको, मास्टर आप थाने पे आइए, हमारी फैमिली रहेगी, आपकी फैमिली जिसको भी आप चाहेंगे लिवा आइएगा, वहाँ प्रशासन रहेगा। बल्कि यहाँ तक हम बोले थे कि मीडिया वाले भी आ जाएंगे, वहाँ पे हम लोग बुलाया जाएगा, सारी बात वहाँ रखी जाएगी। जो लोग मारे हैं, आप काफ़ी लोगों को जानते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, चाहे वहाँ मेरा भाई भी होगा। आप यहाँ बोल रहे हो कि मेरा भाई मारा है, मेरा भाई यहाँ बोले कि मैं नहीं मारा हूँ, तो मैं ये बातें दोनों के सामने जब होगी तब मैं मानूंगी, उसके बाद मैं कार्रवाई करूँगी। लेकिन आज इतना दिन हो गया, कितना दिन हो गया, 10, 12, 14 दिन तो हो ही गया होगा, वो आने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो जब आप आएंगे, प्रशासन के सामने बैठेंगे, तब तो कोई बात बनेगी, बिगड़ेगी। अब ऐसे फ़ोन पे करके कि तुम भाइयों के खिलाफ जाओ, मैं नहीं जाऊँगी ऐसे। आप चाहती हूँ वो आएँ?
आए थाने में, आए सामने बैठे, सामने बात हो। जी, मैं एकदम उनके सामने बात करूंगी, प्रशासन के साथ करूंगी, वहाँ आप लोग भी होंगे, सारी चीज़ें वहाँ रखी जाएगी। उसके बाद जो यहाँ गलत होगा कार्रवाई की जाए, चाहे वो मेरा भाई होगा और चाहे अवधेश होगा, चाहे मैं होंगी। किसी के भी खिलाफ अगर कोई बात जाती है तो वहाँ कार्रवाई होगी और होनी चाहिए भी। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। उनके साथ रहने के लिए? अब देखिए, यहाँ रहने के लिए जब वो हमको 3 बार बुला चुके हैं, जब से मारपीट हुई, एक बार भी नहीं आए। अब बताइए मैं किस विश्वास से अब मैं बोलूँ कि मैं उनके साथ रहूँगी? यहाँ बुला रही थी? नहीं, थाने पर वो खुद बोले हैं कि कंचन तुम खेतासराय थाने में चलो, वहाँ पुलिस वाले के सामने हम शादी कर लेंगे। आप चाहती हैं कंचन शादी करें उनसे? सर अब हम कैसे बताएं, हम दोनों जने समझे। अब अच्छा, 2 बहन हैं आप लोग? नहीं, हम लोग 3 बहन हैं। 3 बहन हैं और 2 भाई हैं? 2 भाई हैं। माता पिताजी नहीं? नहीं, मम्मी पापा। मैं बहुत छोटी थी, 6वीं क्लास में थी तभी मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। और मम्मी तो यही कोरोना का जब वो चल रहा था तो उसमें इंजेक्शन लगा था, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। देखिए, ये मामला यही है। अब इनका भी कहना एक तरीके से ठीक है कि अगर आप चाहते ही हैं तो आइए बैठकर बात करते हैं। आप दूर से बात करेंगे, ये दूर से बात करेंगे, फिर कैसे इस मसले का हल निकलेगा? आइए, मैं बोलूँगी वहाँ। आप अब से जाना, अगर अवधेश नहीं आएंगे, मुझे पता है वो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि मैं बहुत कोशिश की हूँ कि अवधेश जी आप आइए, मत ले जाइएगा मुझे। लेकिन जो लोग मारे हमको भी बुरा लग रहा है, उनके खिलाफ मैं कार्रवाई मैं खुद करूँगी। लेकिन भैया जब वो सामने आएंगे बात होगी तब तो। और जो वो कह रहे हैं कि शायद किसी वीडियो में बोले हैं कि हम 8 लाख रुपया लगाए हैं, गेहूँ चावल ले जाते थे। जाहिर सी बात है, जिसके पास 8 लाख रुपया हो, सब कुछ हमारा घर देख रहा था, 3000 लोन काहे लेगा वो? और देखिए, शुरू में हमको कान की बाली सब में आती हैं, उनकी मम्मी आती हैं, दीदी आती हैं, मेरी सब बहनें आई थी। तो उस समय रस्में होती हैं भाई, हमारे घर से सभी को एक जोड़ा कपड़ा 500 रुपया दिया जाता है और वो लोग हमको 500 रुपया उनके परिवार के लोग हमको देते हैं। तो वो जिससे उसमें क्या होता है कि एक उसमें हमारे में चीन्हा बोला जाता है कि पहली बार जब फैमिली आती है, चाहे नाक का हो, चाहे कान का हो, चाहे बड़ा या छोटा, उससे मतलब नहीं, एक चीज़ दी जाती है। तो मेरी सासू माँ आती हैं उस समय, तो वो मतलब हमारे लिए कुछ नहीं ले आती हैं। गले में मंगलसूत्र पहनी होती हैं, वो कहती हैं बहनी हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं ले पाए हैं, और ये अवधेश जो है यही अपना कारोबार रहा था, पता नहीं तुम्हारे लिए ले आया है कि नहीं, तुम मेरे गले का मंगलसूत्र ले। मैं बोली नहीं माँ जी, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कुछ पहनती भी नहीं अभी। तो ये अवधेश जी मुझे कमरे में बुला के बोलते हैं, उनकी बहन भी थी, गुड़िया दीदी नाम है उनका, तो वो दीदी थी, मैं थी, तो ये बोलते हैं दीदी इनसे बता दो। तो गुड़िया दीदी बोलती हैं क्या हुआ? तो मैं बोली कौन सी बात है, आप दोनों में बातचीत क्या चल रही है? तो ये बोलते हैं अवधेश कि कंचन तुम्हारे लिए हम कुछ ला नहीं पाए, हम कल दे देंगे तुमको। तो मैं बोली नहीं, मुझे कल नहीं, अभी हमारी फैमिली जैसे रिश्तेदार भी आए हुए हैं, सब देखते हैं क्या कहेंगे, तुम इतने गरीब हो। तब देखो किसी से ये कान की बाली मंगवाते हैं, हमको कान की बाली हमको देते हैं, और ये अच्छा कान की बाली हमको दे दिए, ठीक है, कान की बाली हमको दे दिए। लेकिन जब ये रानी मऊ का जब मामला था, इनका 51,000 रुपया ले गए थे, तो उस लड़के का बार बार फ़ोन आया, तो ब्याज पे पैसा लिया 25,000। तो मेरे से सारी बात बताया, मौसी ऐसी बात है। तो मैं बोली पहले क्यों नहीं बताया? तो कह रहा मौसी हमको नहीं पता था, 10,000 के बारे में जानती थी। तो ये बोला मौसी 25,000 रुपया जो है ब्याज पे बताओ कौन भरेगा, गरीब परिवार से वो लड़का, उसके भी पिताजी नहीं हैं। भाई सोचा कि ले लेंगे, जाएंगे कमा के भर देंगे। तो ये क्या करते हैं, तो मेरे यहाँ फ़ोन करते हैं, ये लड़का बहुत फ़ोन करके परेशान, मेरा पैसा दो नहीं घर चले आएंगे, ये है वो है। उसके बाद अवधेश जी का फ़ोन, लेते थे, परेशान आपको किया है? बिल्कुल, हमारे यहाँ फ़ोन आता था। उसके बाद तब मैं बोली अवधेश पापा से बोल दो कि उनका पैसा दे दें, क्योंकि मेरे यहाँ बार बार फ़ोन बेइज्जती हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सब। क्या मतलब नहीं भेजना था तो मत भेजे होते। तो ये बहुत परेशान, इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास पैसा रहता भी नहीं है, न ये कहीं काम करते हैं। अभी जो पढ़ा रहे बता रहे हैं कि हम टीचर हैं ना, अभी अप्रैल से एडमिशन होता है कब से, तब से उसमें कहीं ज्वाइंट किए हैं, ये पढ़ाते वढ़ाते नहीं थे कहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2 साल से आप दोनों लोग एक दूसरे को जाना भी समझा जी, क्या अवधेश आपके साथ या आपसे शादी करने के लायक थे, या फिर कैसे आप इनसे शादी करने के लिए तैयार हो गई? नहीं देखिए, शुरू में जो बातें थी मतलब सही था। कुछ लड़के होते हैं, जैसे हमारे भी गांव में कुछ लड़के हैं, कहीं रिश्ता लग जाता है तो माँ बाप के चोरी 1-2 बार मिलने चले जाते हैं, 1-2 बार, ज़्यादा नहीं जाते, 1-2 बार जाते हैं। तो एक बार आते हैं, दूसरी बार इनका क्या बहाना होता है, यहाँ बरेली, कहते हैं बरेली में हमारी जॉब लगने वाली है, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। तो मैं बोली कि हम और दीदी आ जाएंगे मार्केट में और वहीं मिल लेना। तो ये बोलते हैं नहीं, मार्केट में नहीं आने देंगे, तुम घर रहो घर। तो ये बल्कि आते हैं घर पे, हमारे सिस्टर हम दोनों लोग रहते हैं, खाना वाना बनता है, खाते होते हैं, फिर जाते हैं बरेली, वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता हमको नहीं पता। मैं पूछती हूँ क्या हुआ, तो कह रहे हैं उधर की एरिया ठीक नहीं है इसलिए नहीं जॉब करूँगा। फिर ये वहाँ से दिल्ली चले जाते हैं, फिर दिल्ली जाते हैं, वहाँ किसी के यहाँ जॉब किए थे, कम से कम 15 दिन या 20 दिन, महीना जो भी रहे। उसके बाद फिर ये घर भाग आते हैं। बस इसी तरह इनका आना जाना, कोई ना कोई बहाना लगा रहता। कभी कभी ये भी घर पे झूठ बोलते थे, कंचन तबीयत ख़राब है मैं देखने जा रहा हूँ। अब बताइए, हमको कोई ऐसी भयंकर बीमारी भी नहीं है कि हमें सब बीमारी रहते हैं। ये सब झूठ बोल के आते जाते। इसका मतलब जो भी है, इनके पिताजी से, इनके बड़े भैया से, इनके बारे में सारी बातें बताई जाती। बीच में कभी ऐसा हुआ था कि आपने शादी से इनकार कर दिया था? हाँ, हम मना किए थे एक बार,
क्योंकि इनका आना जाना हमको अच्छा नहीं लग रहा था। और पहली बात, सबराहत से किसी का पैसा लिए थे, ये नहीं दिए थे, इनके भांजे हैं वो हमारे घर भेज दिए थे। तो मैं इनके भैया से बोली ऐसी सी बात, भैया शादी से पहले अगर कोई भी किसी का पैसा लेगा, लड़की वाले के घर जाएगा, उसको कैसा लगे। तो बड़े भैया बोलते हैं जाने दो, अभी ये छोटा, इसको अकल नहीं है, हो जाएगा। तो बड़े भैया, उनके पिताजी पैसा देते हैं उनको। फिर रानी मऊ की जब मैं बात सुनती हूँ तो मैं बोली अवधेश मेरे से आपसे बनेगी नहीं, आप झूठ बोलते हो। मैं इनसे ये बोली कि किसी का लोन मत पास करवाओ, किसी को ये सब झांसा मत दिया करो, तुम सही से रहो तभी हमारी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इसमें तब बहुत सारी बातें होती इनके पिताजी से। तो मैं बोली पापा मेरी नहीं बने, क्योंकि आपके बेटे जो बहुत झूठ बोलते हैं। और ये बात सच है, आज झूठ का ही नतीजा वो लोग भुगत रहे हैं पिताजी से। एकदम तुरंत डायरेक्ट हम बोलेंगे पापा जी हमसे नहीं बनेगी। तो पिताजी वहाँ बोलते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत बहनी झूठ बोला है, चला सुधर जाइए, ये बात बोलते हैं पापा जी। लेकिन मैं बोली पापा इनकी बहुत शिकायतें मैं सुन रही हूँ, इस तरह से मामला जो है कभी ना कभी कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इनको बोलिए झूठ ना बोले। तो वही देखिए सबराहत से लोग मेरे घर आके बैठ जाते हैं। ये बात फिर कैसे आप मान गई? मान हम इस तरह गए, देखिए अभी कान की बाली के बारे में बताए नहीं हम पूरा। तो ये हमको फ़ोन करते हैं, कंचन, मुनीस नाम है लड़के का, मुनीस बार बार फ़ोन कर रहा है, पैसा मांग, मेरे पास पैसा नहीं, बहुत परेशान कर दिया यार। मैं बोली क्या हो गया, तुम्हारे पास भी फ़ोन है? मैं बोली हाँ। तो ये बोलते हैं कंचन जो बाली तुमको दिया हूँ कान का, वो बाली हमको दे दो, रख के जो भी पैसा बनेगा हम दे देंगे। तो हमारे पास एक चांदी की सीकड़ थी, कान की बाली वही दिए थे, और हम तुरंत उनको दे देते हैं। हम कहीं जा रहे थे रिश्तेदारी, उसके बाद ये गोरारी आकर हम खेत सर कोई काम है, हम डिब्बी में करके उनको कान की बाली और ये गले का चांदी का जो सीकड़ होता है और 500 रुपया इनको हम देते हैं उसी में डाल के। मैं बोली जाने दो, भाई कभी कभी आदमी काम किया रहे तभी पैसा नहीं मिलता है। इनके बारे में मैं क्या बोलूँ, जितना ही मेरी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ना, बहुत सारी बातें जो मैं सब छुपा के रखी थी वो बाली में इनको दे देती हूँ। तब मैं पूछती हूँ उनका पैसा दिए, कह रहे हाँ हम दिए। तो ये उसको रख के कहीं उसका शायद पैसा दिए थे। कैसे आपको मनाए थे वो? तब देखिए उसके बाद हम माना पापा से सारी बातें होती है, पिताजी ऐसे ऐसे बात है, पापा ये बहुत झूठ बोलते हैं, मेरे से बात नहीं बन पाएगी, नहीं तो देखो ऐसे मुझे परेशान करते हैं, इनके कर्जे वाले मेरे घर आते हैं, उसका पैसा ले लिए, फिर किसी और का मैं सुनी। मैं बोली कि देखिए पापा जी मेरे से नहीं बनेगी। इनके बड़े भैया से बात होती, भैया कहते कंचन झूठ तो बोलता है, ये बात सही है, जाने दो, एक काम करो हटा दो, अभी से रिश्ता ख़त्म हो जाए। मैं बोली ठीक है। पिताजी से हमारी बात होती, यहाँ तक कपड़ा वगैरह लेन देन जो सब हो गया था, लेकिन उस समय ये इतना रो रहे थे, सांगल एडमिट थे किसी हॉस्पिटल में। आपके लिए? जी मेरे लिए इतना रो रहे थे, कंचन हम सुधर जाएंगे, तुम्हारे लिए सुधर जाएंगे, गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी हो गई हैं, मैं सुधर जाऊंगा, इतना रोए थे ये। मतलब इनकी भाभी हमको फ़ोन करती हैं, सुमन दीदी भाभी है इनकी बड़ी, तो दीदी चोरी से हमको फ़ोन कर दी, कंचन तुम कहाँ हो? मैं बोली मैं घर हूँ। दीदी क्या हुआ? तो कह रही कि मास्टर की तबीयत बहुत ख़राब है और तुम्हारे भैया लेके हॉस्पिटल गए थे और घर लिवा के आए हैं, फिर बीपी बढ़ गई, फिर ले गए उल्टी। उनकी भाभी जो उनकी 11 साल का लड़का है, 13-14 साल हो गया होगा शादी, कह रही इतना दिन होगा हम कभी ये हालत नहीं देखे थे इनकी, और ये तुम्हारे लिए ही रो रहे हैं। तो मैं बोली दीदी ये बहुत झूठ बोलते हैं। तो वहाँ दीदी कहती हैं कि कंचन चलो कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे, बस झूठ बोलते हैं, सुधर जाएंगे। तो मैं उनसे बोलती दीदी मेरी तो नहीं बनेगी, क्योंकि ये बहुत जगह फंसा के बहुत लोगों को रखे, मैं शिकायत सुनी है उनकी। तो पिताजी से बात, उसके बाद ये ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब हो जाती है। फिर इनके भैया का फ़ोन आता है, बोले कंचन एक बार उससे बात कर लो, उसके बाद मत करना कभी। तो मैं बोली मैं झूठा दिलासा नहीं दिलाऊंगी कि हाँ मैं अब फिर से तुमसे शादी करूँगी या ऐसा कुछ भी है। मैं बोली नहीं। तो फिर उसके बाद फिर वही हमारी बहन फिर फ़ोन करती है, हमारी जो जेठानी होने वाली थी, कह रही कंचन एक बार बात कर लो, कहीं कहीं गलतियाँ हो जाती हैं सबसे। कह रहे आज से झूठ नहीं, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, इनकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद तब मैं फ़ोन की, मैं बोली कहाँ हो? ये रोने के सिवा कुछ हमसे बात ही नहीं कर रहे थे, बहुत रो रहे थे। तो बोली कोई है पास में, फ़ोन दो। फ़ोन कट जाता है, फिर उसके बाद इनका फ़ोन आता है। तो इनका जो है भांजा था वो फ़ोन उठाया, तो वो कहते मामी क्या करें, मामा की तबीयत बहुत ख़राब है, ऐसा क्यों मना कर? मैं बोली बाबू ऐसी ऐसी बात, तो कह रहे हाँ हम तो जानते हैं मामी ये झूठ बहुत बोलते हैं। तब उसके बाद क्या होता है, तब इनके पिताजी का फ़ोन आता है। तो इनके पिताजी बोले कि हम कंचन बात की? मैं बोली हाँ मैं बात की। तब उसके बाद क्या होता है, उनको घर लिवा के जाने के उनके भांजा बोलते हैं चलो घर। तो ये कहते नहीं हम कंचन के यहाँ जाएंगे। उनका भांजा खुद हमारे घर लिवा के आता है। तो बहुत रो रहे थे वो, कोई जवाब नहीं दे रहे थे, ना फ़ोन पे ना यहाँ, इतना रोए। इतना मेरी सिस्टर जो अभी थी यहाँ बड़ी वाली, हमको बहुत समझाई, बोली कंचन कोई बात नहीं, अभी उम्र कम है, बच्चे हैं, अभी सुधर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सुधर जाएंगे वो। मैं बोली दीदी ऐसे शादी से पहले शिकायतें आना बहुत गलत है, और एक जगह से नहीं मैं 3 जगह शिकायतें जानती हूँ। ये मतलब ना कमाते हैं ना धमाते हैं, और ऊपर से सबको फंसा के रखते हैं, मेरी नहीं बनेगी इनसे। आप तैयार हो जाती हैं फिर से? तो उसके बाद भैया इतना ही रोते हैं, इतना रोते हैं, तो घर आके रोने लगते हैं। मेरे घर भी बोतल इनका भांजा यहाँ रहता है कहीं, वो बोतल वोटल लगवाता है, हमको कहता है मामी चलो ठीक है इनको सुधारा जाएगा।
अब तो बस एक प्रकार का लगाव था। वहाँ हमको इनके पिताजी समझाते हैं, इनकी भाभी समझाती है, इनकी बहन का फ़ोन आता है, माँ जी का फ़ोन आता है, हमको सब लोग समझा रहे थे परिवार तब आप लोग को मान रहा था। हमको, हाँ, कि भैया यहाँ भी राकेश भैया जो हमारे हैं परिवार में, हमारे राकेश भैया सबसे अच्छे हैं। मतलब उन्हें आज भी कहे, मुझे कुछ भी बोले मेरे बारे में, लेकिन उनके जैसे भाई एक हमारे श्रीनोद भैया, जो श्रीमोद भैया हैं, एक राकेश भैया, ये दोनों जन बहुत समझदार हैं। लेकिन आज इन्हीं के कारण अवधेश के जो जुबान है ना, आज उन्हीं की नौबत से आज वो भी मार खा गए हैं। राकेश भैया कोई भी बात होती थी वही सुलझाते थे, और मैं बार बार भैया से बोलती, भैया ये अवधेश बहुत झूठ बोलते हैं, मेरी नहीं बन पाएगी, कैसे मैं क्या करूं। ये मामला काफ़ी दिन से चल रहा था, लेकिन नौबत ये इतना उस दिन रोने लगे, बोले कंचन मैं मर जाऊंगा, तो मेरे से बात करो, मैं मर जाऊँ। मैं आज तक किसी लड़की से बात नहीं किया हूँ, भले मैं झूठ बोला हूँ, लोगों को बहुत जगह ये वो कर दिया हूँ, फंसा दिया, लेकिन मैं किसी लड़की से बात नहीं, पहली बार तुमसे बात किया हूँ, मेरे से बात करो, मैं मर जाऊँगा। हमारे घर आते हैं, बहुत हालत ख़राब रहती है, उसके बाद बोतल वोटल लगवाया जाता है। हमारी सिस्टर कहती है हम गाड़ी बुला के ले चलते हैं तुमको हॉस्पिटल, तो कह रहे नहीं दीदी। फिर हम चाय वाय बनाते हैं, फिर हम डॉक्टर दूसरा बुलवाते हैं, उनको दवा दिलवाती हूँ मैं, बोले ठीक है आज से नहीं कुछ करो, बोले नहीं कुछ करेंगे। बस इसी मुकाम पे जो है रिश्ता हमारा आज तक टिका था। और जाते जाते आधी शादी होती है, फिर उसमें गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ हो जाता इनके मन में भैया, बस लालच बैठ गई थी अवधेश जी की। मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मेरा भाई सब कुछ दे रहा था, लेकिन आज लालच की वजह से सब बिगड़ गया। आपका लास्ट डिसीजन क्या है? वो हमने उनका बता दिया, वो तो हर वीडियो में बोल रहे हैं, आपने सुना होगा। आपका लास्ट डिसीजन क्या है? देखिए भैया, हम तो आज भी कह रहे हैं, आप थाने पर आइए, प्रशासन के साथ आइए, अपनी फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, गांव वाले के, जिसको मतलब आना हुआ है हमारे सामने, उनकी और हमारी बात रखी जाएगी। जो भी फैसला होगा, अगर वो अपनाएंगे तो ठीक है, नहीं अपनाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं। सामने आके मेरी बात करें। जब तक वो सामने आके बात नहीं करेंगे तब तक मामला सुलझने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे सुलझेगा भैया? बिल्कुल अवधेश जी, अगर आप बैठकर टेबल पर बात नहीं करेंगे, आएंगे नहीं, तो फिर मामला कैसे सुलझेगा? अगर वाकई में आप मामले को सुलझाना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा। आइए, आप थाने में बैठिए, वहाँ प्रशासन भी रहेगी, इनके परिवार के लोग भी रहेंगे, आपके परिवार के लोग भी रहेंगे, दोनों लोग बैठकर वहाँ पर आपसी सहमत के जरिए इस मामले का हल आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम वीडियोज़ के द्वारा उनके यहाँ खबर पहुँचाएं या फिर इनसे यहाँ का खबर वहाँ पहुँचाएं, तो इस तरीके से काम नहीं बनने वाला है। इन्होंने अपना लास्ट डिसीजन बता दिया, अगर कुछ करना है तो आपको भी आगे आना पड़ेगा। बाकी आप सभी लोग जो कमेंट करते हैं एक पक्ष को लेकर, बगैर पूरी सच्चाई को जाने हुए इस तरीके से कमेंट ना किया करें, क्योंकि होता है ऐसा कि सारी सच्चाई सामने नहीं आ पाती है। अब इन्होंने सारा कुछ बता दिया, उनको क्या लगता है आप लोगों का? कमेंट में अभी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।